नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए गढ़ी थाना जने के पास दत्तूपुर थाना जने की रहने वाली एक 12 साल की मासूम लड़की के साथ स्थानीय युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जब वह लड़की एक मासूम बच्चों के साथ सुबह सवेरे निकली थी स्कूल के लिए परीक्षा देने, लौटते समय रास्ते में उसे मोटरसाइकिल सवार मिला। उस मोटरसाइकिल में 2 लोग सवार थे। उन्होंने बच्ची से पूछा, किस गांव जाना है, चलो तुमको छोड़ देता हूँ। बच्ची उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ गई। थोड़ी दूर जाने पर चंद्रपुर चौराहे के पास एक युवक मोटरसाइकिल से उतर गया। दूसरा युवक लड़की को लेकर आगे की ओर बढ़ गया और सुनसान जगह ले जाकर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने लड़की को सड़क पर भटकते देखा। कुछ लोग लड़की को पहचानते थे। तत्काल ही घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। परिजन लड़की को लेकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज किया। शनिवार को सुबह पुलिस लड़की को रीवा लेकर आई मेडिकल के लिए। वहीं दूसरी ओर इलाके के लोगों ने युवक का पता लगाया, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, तमाम लोग चौकी में पहुंच गए, युवक को सौंपने की मांग करने लगे। इसी दौरान स्कूल की बच्चियों भी चौकी पर पहुंच गई और धरने पर बैठ गई। गुस्साई भीड़ ने मौके पर एसपी कलेक्टर को बुलाने की मांग की। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था। और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे। और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है। और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है, उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उससे पूछताछ अभी चल रही है। सर, परिजनों द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है। और उनका 2-3 मांगे थी जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। सर, चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी कंट्रोल करने के लिए? नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई। हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। कितने आरोपी थे सर? एक आरोपी है इसमें। लड़की के साथ? जी, बच्ची के साथ? बच्ची 11 से 12 साल की है। सर, आरोपी जो साथ में था उसका क्या हुआ सर? क्या चीज़? बच्चा जो साथ में था? बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफ़ी मदद मिली है आरोपी तक पहुँचने में, तो बच्चा ठीक है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं सर? जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है। और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ अभी चल रही है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।